उत्पाद। जब माता पिता सामने कष्ट में है तो मैं आपके घर की मेहमानी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके घर में आऊंगा, लेकिन बाद में आप जाकर के मामा कंस को मेरे आगमन की सूचना दे दो। अक्रूर जी ने कहा है ठीक है प्रभु, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अक्रूर जी ने जाकर के मामा कंस को भगवान के आगमन का समाचार दिया है। अब तो कंस भयभीत हुआ है। कंस ने चाड़ूर से पूछा है, चाड़ूर जी हुजूर अब क्या करना है? बोले करना क्या है? अब तो कृष्ण को मारने की तैयारी करनी है। कैसे मारोगे? बोले कुबलया पीर नाम का जो हाथी है ना, इसको मदिरा पिला करके मतवाला कर दो। जब कृष्ण यहाँ आएंगे इसी से भिड़ा देंगे, कृष्ण इससे लड़ेंगे, हाथी ही मार डालेगा, हमको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है। इधर संध्या के समय भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं नगर देखने जाऊंगा। बाबा ने कहा चुपचाप बैठ जा, कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों बाबा? देख लाला, ये मथुरा नगरी नहीं है, ये ब्रज नगरी नहीं है, ये मथुरा नगरी है। इसलिए यहाँ कंस का पहरा अधिक है। तुम जाकर के घर घर में ब्रज की तरह शैतानी करोगे, तब कंस के सैनिक तुमको पकड़कर जेल में डाल देंगे। भगवान ने कहा बाबा तुम्हारी कसम, बिल्कुल कोई भी शैतानी नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा नहीं, तुझे तो जाना ही नहीं है। अंत में भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा। दाऊ दादा बोले श्री महेंद्र जी महाराज की जय, श्री दाऊ दयाल की जय। अब तो भगवान ने कहा दाऊ दादा, त्रेता युग में मैंने आपकी सिफारिश की थी। जब हम विश्वामित्र जी के साथ जनक नगरी में पहुंचे थे, तब हमने आपकी सिफारिश की थी। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु संकोच कर प्रगट न कहीं। जो राउर आयसुमय पावो, जो रायुर आयुष्मय पावो, जो राउर आयसुमय पावो, जो रायुर आयुष्मय पायो। नगर दिखाई तुरत लय आवो, नगर दिखाई तुरंत ले आयो। हे प्रभु। राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, कैमरा वाले थोड़ा इधर उधर ध्यान दे दिया करो भाई। राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव यदि आपका आदेश हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा कर के ले आऊं। दाऊ दादा उस समय मैंने आपकी सिफारिश की थी, उस समय मैं बड़ा था इसलिए मैंने आपकी सिफारिश की। इस बार आप बड़े हो इसलिए आप मेरी सिफारिश करो। आप बाबा से कह दो, तब शायद है कि बाबा मुझे नगर देखने के लिए चले जाने दें। बोले ठीक है। अब तो दाऊ दादा ने नंद बाबा से कहा, बाबा कन्हैया की जिम्मेदारी मेरी है, आप कन्हैया को हमारे साथ भेज दो। नंद बाबा ने कहा, दाऊ अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कन्हैया को भेजता हूँ, लेकिन देख कन्हैया कोई भी ऊधमबाजी नहीं करना, एकदम नाक के सोच जाना, सीधे जाना और सीधे आना। भगवान ने कहा बाबा मैं सीधे जाऊंगा सीधे आऊंगा ठीक है, लेकिन यदि हमारे सामने कोई दीवार पड़ गई फिर क्या करेंगे? नंद बाबा ने कहा चुपचाप बैठ जा तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं बाबा मैं तो पूछ रहा हूँ, यदि सामने कोई दीवार पड़ गई फिर मैं क्या करूंगा? नंद बाबा ने कहा दीवार को तोड़ करके आगे बढ़ जाना। बोले बस बाबा यही तो मैं चाहता हूँ। बलराम जी के साथ में भगवान अपने सखाओं के साथ में आज मथुरा नगरी को देखने के लिए चले हैं। एक बात ध्यान देना, त्रेता युग में भी
विवाह से पूर्व नगर दर्शन किया, द्वापर युग में भी विवाह से पूर्व नगर दर्शन किया। अंतर इतना है, त्रेता युग में मिथिला नगर था, द्वापर में मथुरा नगर है। त्रेता युग में भी विवाह से पूर्व धनुष को तोड़ा और द्वापर में भी विवाह से पूर्व धनुष का खंडन किया। भगवान अपनी सखाओं को साथ में लेकर के आगे बढ़ने लग गए। इतने में एक सखा ने कहा, क्यों रे कन्हैया, एक बात बता, क्या मैंने सुना है कि तेरे बहुत सारे जजमान हैं? हाँ, कोई मथुरा में भी है, क्यों, क्या करोगे? अरे कन्हैया, हम लोग ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहन करके चले आए, कोई नए नए कपड़े दिलवा दे। ये मथुरा नगरी तो बड़ा शहर लग रहा है, कोई नए नए कपड़े दिलवा दे। भगवान ने कहा, चलो सब भगवान भला करेंगे, चलो आगे बढ़ो। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक रजक अर्थात धोबी, यहाँ पर लोग कहते हैं इस धोबी का नाम ही रजक था, लेकिन इसका नाम रजक नहीं था। रजक एक जाति होती है धोबी की, जो धुलाई इत्यादि करते हैं, कपड़ों की रंगाई इत्यादि करते हैं। ये रगज, ये इसका नाम नहीं, रजक इसकी जाति है। अब तो ये रजक सामने दिखलाई पड़ा, इसके नीचे अनेकों धोबी काम करने वाले थे, इसके पास अनेकों रंग बिरंगे कपड़े थे। भगवान ने जोर से आवाज लगाई, मामा जी। इसने सुना नहीं। भगवान ने कहा, मामा जी मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। अब इस धोबी ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारा मामा कैसे हो गया? अरे भैया, सीरी बनी बनाई बात है, ननिहाल में आए हैं, जो हमारे पिताजी के बराबर के हैं वो सब मामा हैं, जो हमारे मम्मी के पिताजी के बराबर के हैं वो सब नाना हैं। यहाँ और तो कोई हो ही नहीं सकता है। मैं अपने मामा के राज्य में आया हूँ, तो आप भी मेरे मामा हुए ना। अच्छा बोल, क्या चाहिए? मामा जी, ये जो नए नए कपड़े हैं ना, हमारे सखाओं के पास कपड़े नहीं है, इन नए नए कपड़ों को हमारे सखाओं को दे दो। इतना ही सुनते ही वो धोबी क्रोधित हो गया और कहने लगे, अरे मूर्ख, तू जल्दी ही यमलोक जाना चाहता है क्या? ये राजसी वस्त्र आज से पहले भी कभी देखे थे जो आज ही पहनेगा? भगवान ने कहा, मामा जी मैं तो सीधे से बात कर रहा हूँ और तुम आंख तरेर करके बात कर रहे हो। अभी बताता हूँ। फिर तो भगवान ने जोर से मुष्टिका का प्रहार किया है और उसके तार बगैरे लगे। भगवान ने एक ही मुष्टिका में बेचारे धोबी का गोविंद नमो नमः कर दिया है। अब तो अन्य जितने भी धोबी थे वो सबके सब वस्त्रों की पोटलियां छोड़ छोड़ कर भगवान के सखाओं ने सुंदर सुंदर वस्त्र लिए, लेकिन क्या करें, वस्त्र नाप के नहीं हैं। एक सखा ने कुर्ता उठाया, पूछा भैया ये क्या है? बोले कुर्ता। कहाँ पहना जाता है? बोले शरीर में। पहन के देखा तो एक में 6 घुस जा रहे थे, तो भी कुर्ता ढीला पड़ रहा था। कंस के सैनिकों के पैजामे थे। बोले भैया ये क्या है? पैजामा। कहाँ पहना जाता है? बोले पैर में। अब तो सखाओं ने उसको पहना, 2 सखा पैजामे के पैर में घुस गए, तीसरे ने ऊपर से गांठ लगा दिया। विलक्षण कपड़े। एक सखा ने कहा, कन्हैया कपड़े तो मिल गए लेकिन अभी सेटिंग के नहीं है, इनको फिट कराने पड़ेंगे। भगवान ने कहा, दर्जी ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक दर्जी दिखलाई पड़ा। अब तो उस दर्जी से भगवान ने कहा, हमारे कपड़े सही कर दो। उस दर्जी ने अन्य लोगों का काम छोड़ दिया और भगवान के सखाओं के कपड़े फिट किए। भगवान ने उसको वरदान दिया, दुनिया का हर प्राणी कभी ना कभी रोजगार से खाली बैठ सकता है, लेकिन दर्जी लोग कभी भी अपने धंधे से खाली नहीं बैठेंगे। आज भी दर्जियों के पास जाओ ना, कपड़े लेकर के जाओ तो टाइम दे देंगे, महाराज 10 दिन के बाद लेना, 15 दिन के बाद लेना, 1 महीना के बाद लेना। तुरंत नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास इतने सारे कपड़े ही सिलने आते हैं। ये कभी भूखे नहीं मर सकते, ये भगवान का वरदान है। अब तो भगवान उस दर्जी पर कृपा करके आगे बढ़े हैं। एक सखा ने कहा, कन्हैया सब कुछ हो गया लेकिन अभी एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले माला नहीं है। ब्रजवासी बिना माला के अच्छे नहीं लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो आस पड़ोस के गांव के ब्रजवासी लोग
बांके बिहारी जी में दर्शन करने आते हैं, वो माला बाहर से खरीदते हैं, बिहारी जी के सामने ले जाते हैं, माला दिखाते हैं, जय हो बिहारी जी महाराज, स्वयं ही पहन लेते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि बाहर से माला, अंदर से माला वापस आने वाली नहीं है। माला के बेचारे शौकीन है तो दूर से बिहारी जी को दिखाते हैं और पहन लेते हैं। सखाओं ने कहा कन्हैया माला की कमी है, कोई माला भी दिलवा। भगवान ने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ो। एक सुदामा नाम का माली मिला है। उस सुदामा नाम के माली को, सुदामा नाम के माली ने जैसे ही भगवान को देखा भाव विभोर हो गया और अपनी मालाएं सबकी सब भगवान के सखाओं को पहना दी हैं। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया है और आगे बढ़े हैं। सखाओं ने कहा कन्हैया अभी एक चीज की और कमी रह गई। क्या? बोले तिलक नहीं है, चंदन नहीं है। चंदन कहां से लाया जाए? आप लोगों ने देखा होगा ब्रजवासी 3 चीजों के अधिक शौकीन होते हैं, माला, चंदन और काजल। माला होनी चाहिए, चंदन होना चाहिए और आंखों में मोटा मोटा काजल होना चाहिए। यही ब्रजवासियों की पहचान है। यदि कोई ब्रजवासी इन 3 चीजों को धारण नहीं करता समझो वो ब्रजवासी नहीं है। विशेष प्रेम होता है माला, चंदन और काजल से। सखाओं ने कहा कन्हैया माला मिल गई ठीक है, लेकिन चंदन तो दिलवा दे। कहां से दिलवाएं? चलो थोड़ा आगे बढ़ो। थोड़ा सा आगे बढ़े, उसी समय एक त्रिवक्रा हाथ में चंदन की कटोरियां लेकर के जा रही थी। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। ये बेचारी 3 जगह से टेढ़ी थी, कोई भी इसको सुंदरी नहीं कहता था। 2 हाथ लंबा घूंघट करके रखती थी। आजकल तो घूंघट की परंपरा हट गई है। पहले जब बहुएं आती थीं तो सास मुख दिखाई करती थी। हमारी सीता जी जब सबसे पहली बार अयोध्या में आई, कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने मुख दिखाई की। मुख दिखाई में कनक भवन ही दे दिया। पहले मुख दिखाई होती थी, नेग मिलता था। आजकल तो शादी से पहले जयमाल पड़ जाती है, मुख दिखाई की जरूरत ही नहीं है। बेपर्दा होकर के औरतें घूमती हैं। ये सरिंध्री, जिसका नाम था सरिंध्री, लेकिन ये 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए इसके लोग त्रिवक्रा भी कहते थे। कुछ लोग इसको कुब्जा कहते थे क्योंकि इसकी पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। इसको लगा किसी और को बुलाया जा रहा होगा। भगवान ने फिर से आवाज लगाई, तब इसने पीछे मुड़ करके देखा। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तब यह कहती है, दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलिप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विनयवं कौन्यतमस्तदर्हति। हे प्रभु मेरा नाम है सरिंध्री, त्रिवक्र नामना मेरा नाम है त्रिवक्रा। मैं कंस की दासी हूँ। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को अत्यधिक प्यारा लगता है। मैं महाराज कंस की सेवा करती हूँ। भगवान ने कहा कंस की सेवा करोगी, कुछ हमारी भी सेवा करोगी क्या? हम सभी सखाओं को चंदन लगा सकती हो? तब तो उसने कहा मेरी कला का सदुपयोग भी आज ही होगा। सभी सखाओं को, भगवान को इसने चंदन लगाया है। भगवान जाने लग गए। इसने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। कृष्ण आप हमारे घर चलो। ध्यान देना उस समय भगवान की अवस्था केवल 11 वर्ष 56 दिन की थी। इसने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। इसके मन में वासना का उदय हुआ और यह कहने लग गई, कृष्ण हमारी इच्छा को पूर्ण करो। भगवान ने कहा जरा कुछ तो संकोच कर, मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करूंगा लेकिन अभी नहीं। बलराम जी से पूछा, दाऊ दादा इसको जानते हो ये कौन है? हाँ जानता हूँ। कौन है? बोले पिछले जन्म की बहन जी हैं। किसकी बहन जी? हमारी आपकी बहन जी नहीं है। फिर तुलसी बाबा रामचरितमानस में इसका परिचय देते हैं। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल वही युगल। हमारी आपकी बहन नहीं। फिर
रावण की बहन है। शूर्पणखा रावण के बहनी, ये रावण की बहन है। भगवान ने कहा पिछले जन्म में इसको क्रूप कर दिया, नाक कान काट करके, अब इसको सुंदर तो बना दो। बलराम जी ने कहा हर काम का ठेका मैंने ले रखा है क्या, तुम क्या करोगे? क्रूप मैंने बनाया, अब सुंदर आप बना दो। यही तो संतों की विशेषता है कि जो खराब से खराब व्यक्ति भी है वो भी संतों का संग पाकर के सुधर जाता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुहात सुहाई। 60 लोग भी संतों का संग पाकर के सुधर जाते हैं। बलराम जी ने कहा कन्हैया इसको कुरूप मैंने बनाया, अब सुंदर आप बना दो। फिर तो भगवान ने इसके पैरों के ऊपर में अपने पैर रखे हैं और इसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों के सहारे से ऊपर उठाया और पीठ पर एक मुष्टिका का प्रहार किया है। इसका कोमल हट गया है और एकदम सुंदरी स्त्री बन गई है। जब जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है तब वो सब कुछ कर सकता है। जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी कृपा करते हैं उस पर सभी कृपा करने लग जाते हैं। भगवान ने इस कुब्जा को सुंदर बनाया है और आगे बढ़े हैं। अब तो सभी मथुरा की नारियां भगवान कृष्ण और बलराम के सौंदर्य को देख करके मुग्ध होने लग गई हैं। धीरे धीरे भगवान पहुंचे हैं धनुष यज्ञशाला के पास में। जहां जाकर के देखा बड़े बड़े सैनिक पहरा दे रहे हैं। अब तो भगवान ने सैनिकों से कहा हम जाकर के इस धनुष यज्ञ को देखें, पास में जाकर के धनुष को देख लें। ये भी भगवान शंकर का ही धनुष है। दधीची ऋषि की हड्डियों से 2 धनुष, एक वज्र, एक तलवार, इतने आयुध बने थे। रामावतार में जो धनुष तोड़ा वो पिनाक था, उसे भगवान ने परशुराम को दे दिया था। और यह वो धनुष है जिससे भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया था। यह धनुष भी कंस की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कंस को दिया और कह भी दिया जिस दिन ये धनुष टूटेगा उस दिन तेरा माथा फूटेगा। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझे भी फोड़ेगा। इस प्रकार से इसको वरदान भी दे दिया था। कंस इस धनुष को उठा नहीं पाता था, इसको पहियों के सहारे ढकेल करके ले जाया जाता था। आज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं धनुष के पास में। धनुष से बलराम जी से कहा दाऊ दादा देखो ये उसी धनुष के बराबर भी है, कुछ हल्का है। बलराम जी ने कहा मुझे उठाने दिया था क्या? त्रेता युग में जो धनुष था वो क्या मुझे उठाने दिया? मैं कैसे बता सकता हूँ इसके बराबर है कि कम है कि ज्यादा है? आपने उठाया था उस समय तो आप अब भी उठाओ, देखो बराबर है कि कम है कि ज्यादा है। भगवान ने कहा ठीक है। अब तो भगवान ने हल्के से पैर से धनुष को एक छोर से दबाया, धनुष दूसरे छोर से उठ गया। भगवान ने उस धनुष को बाएं हाथ में लिया है। उस धनुष से एक बिजली सी चमकी है, पूरे सभी लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई है। और भगवान ने उस धनुष को उठाया है, किसी ने भी उस धनुष को उठाते हुए देखा नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं तम क्यों दामिन जिमि जम लयो तुमि नव धनु मंडल सम भय देख चढ़ावत खैजत गाढ़े काहु न लखा दे क्षण राम माध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। क्षण राम माध्य धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रवि
चितति मारबो चले करह दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल सुर असुर